दोस्तों एक मूवी का डायलॉग भी है कि दोस्तों क्या कहता है कि कोई बिजनेस छोटा नहीं हो सकता, अब उसे करने वाला छोटा अपने आप को महसूस ना करे। तो दोस्तों ये बिल्कुल है कि आज का बिजनेस हो सकता है कि आपको लगे छोटा, यार ये बिजनेस बड़ा छोटा है, हमारा मान सम्मान डाउन हो सकता है, लेकिन नहीं दोस्तों, इसका जो आउटपुट है, इसकी आर्थिक स्थिति की जो पोजीशन है, बहुत बड़ा आपको आगे ले जाने वाला। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपको आज का जो सटीक के जो बात होता है ना कि कोई व्यापार छोटा नहीं हो सकता, उससे करना आना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, गांव देहात के बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल का मिशन है कि गांव देहात का बिजनेस, मतलब कि हर दिन गांव देहात में रहने वाले भाई बहनों के लिए हर दिन मैं प्रयास करता हूं और कम पूंजी कम लागत में स्टार्ट होने वाले ऐसे बिजनेस आइडिया को आपके सामने लाने का प्रयास करता हूं, जो कि आप 10,000, 20,000, 50,000 के अंदर अपने बिजनेस को आप अपने गांव में, अपने देहात में, अपने लोकल एरिया में रह के कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ रह सकते हैं और विदेश और बड़े शहरों की तरफ आपको पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आज का जो बिजनेस है ये थोड़ा हट के है। आप पहले इमेज देखिए, मेरे ख्याल से अगर आप 25 साल से ऊपर के उम्र के, 28, 30 साल, 35 साल या 40 साल के उम्र होंगे, तो ये एक समय का बहुत एवरग्रीन मूवी आई थी। इस मूवी का नाम था दिल, ठीक है, DIL, ठीक है। और इमेज को पहचान रहे हैं अनुपम खेर है, ठीक है। ये करोड़ी सेठ मल है जी, ठीक है। कबाड़ी जो उसमें जो कबाड़ का जो व्यवसाय ये जो अनुपम खेर करते हैं, उसका मैं आपको इमेज आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर इस इमेज को दिखाया हूं तो ऑब्वियसली है कि इस इमेज का इस वीडियो में बहुत बड़ा लिंक होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये केवल कबाड़ बेचते हैं, ठीक है। मतलब कि इनके फिल्म में क्या होता है कि कोई भी फिल्म में क्या ये एक्चुअल में होता है कि देखो कबाड़ी वाला ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं हो, बहुत बखूबी से, बहुत अच्छे तरीके से आप किसी भी कबाड़ वालों को जानते हैं, ठीक है ना। अब आप समझने का प्रयास कीजिए, अगर आपके पास पीस ऑफ लैंड है, ठीक है ना, जमीन है, ठीक है, जमीन का टुकड़ा है, वो खाली पड़ा है, ठीक है, जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, जमीन का अगर आपके पास टुकड़ा है, और एक बात और है, ठीक है, मतलब पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, वो खाली पड़ा है, ठीक है, वो खाली है, ठीक है। तो इस केस में ये जो कबाड़ का व्यापार है वो आसानी के साथ आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर में एक भाई ने मुझे पूछा कि सर अगर जमीन खाली है, अगर हमारे पास 4 से 5 डिसमिल का जमीन खाली है, रोड के लिंक रोड पे हमारा स्थित जगह है, तो हम कौन सा व्यापार और कौन सा हम वहां पे धंधा पानी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे दिमाग में और मेरी टीम ने इस बात का विश्लेषण किया और हमने इस बात को पाया कि देखो जी वहां किसी भी सेटअप की आवश्यकता नहीं है, मतलब वहां पे किसी भी सेटअप की आवश्यकता नहीं है, कोई फैक्ट्री की आवश्यकता है ना, वहां पर लाइट लेने की आवश्यकता है ना, कोई यहाँ बहुत बड़ी मशीन लगवाने की आवश्यकता है ना, आपको बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड डिग्री होल्डर स्टाफ की आवश्यकता है, मतलब कि वहां पे बहुत ज्यादा क्वालिफाइड मैन पावर की आवश्यकता नहीं है, ना मशीन की आवश्यकता है, ना बहुत ज्यादा आपको कोई बहुत भयंकर इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है दोस्तों। मसलन कि अगर 40 से 50,000, 1 लाख रुपया पूंजी हो तो आपका कबाड़ का व्यवसाय आसानी के साथ कर सकते हो। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे सड़कों पर, गांव में, देहातों में ऐसे बहुत सारे जो बेचारे साइकिल पे सवार होकर देखिए कबाड़ आपसे इकट्ठा लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके यहाँ से जो भी पुरानी चीजें होती हैं, अब कबाड़ मींस क्या, जो चीजें आपके अनयूज्ड है, जो कि आपके उपयोगी नहीं है, जो कि कबाड़ हो चुका, खराब हो चुका है, या आप उसको यूज करते करते आप थक चुके हैं, बोर हो गए हैं, आपको उसको रीसेल करना चाहते हैं, तो वो कबाड़, वो सामान चीज वो कबाड़ के भाव में, इवन अखबार भी हम बेच सकते हैं, बच्चों के कॉपी किताब भी बहुत लोग बेच सकते हैं, ठीक है ना, बहुत लोग नहीं बेचते हैं कुछ ट्रेडिशनल कॉस्ट के कारण, ठीक है। तो ये है कि कबाड़ मतलब कि कोई भी चीज जो हमारे प्रयोग में नहीं है वो कबाड़ हो गया, ठीक है। तो देखो आप समझने का प्रयास कीजिए कि कबाड़ के व्यवसाय में 2 चीजें हैं, ठीक है। एक तो है कि आप यहां पे जमीन है उसको लेके आप बैठ जाइए, ठीक है। दूसरा क्या है कि लोग साइकिल से, ठीक है ना, साइकिल से लोग गली गली, गांव गांव, सड़कों पे घूम घूम के कबाड़ इकट्ठा करते, ठीक है ना, वो कबाड़ इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना। अब इकट्ठा करके वो लाके इनको बेचते हैं, जो बैठे हैं सेठ जी, जो हमने अभी करोड़पति जो दिल वाले पिक्चर का अनुपम खेर का मैंने दिखाया, जो कबाड़ी वाले सेठ जी थे, वही आपको सेठ जी यहां बन जाना है।
अब डिपेंड करता है कि भैया आपको गांव घूम घूम के कबाड़ इकट्ठा करना है, या अनुपम खेर के तरफ दिल पिक्चर वाला जो कबाड़ी है सेठ जी है, उस तरह आपको आराम से बस गद्दा बिछा के सो जाना है। ठीक है ना, बात समझने का प्रयास कीजिए। अब आप सोचो ऐसे बहुत साइकिल चलाने वाले बेचारे वे गांव घूम घूम के आपके लिए, सोचिए आपको करोड़पति बना रहे हैं, आपको लखपति बना रहे हैं। आप खुद सोचिए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, खुद का विश्लेषण कीजिए। क्या कभी साइकिल पे बेचारा घूमने वाला, क्या कभी उसकी आर्थिक स्थिति सुधर पाई है? उसकी दिशा दशा क्या परिवार का सुधर पाया? जी नहीं, कभी नहीं बदलता है। आप देखिए कि आप जब बचपन में किसी कबाड़ वाले अंकल को, चाचा को जानते होंगे, आज भी देखते उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जो यहाँ इंसान बैठ के 4-5 डिसमिल 6 डिसमिल या 2 डिसमिल पे केवल खाली जगह बैठ के केवल जो कबाड़ियों से कबाड़ इकट्ठा कर रहा है, उसको बल्क में बाई डीसीएम बाई ट्रक उसको बेच रहा है, भाई साहब वो करोड़पति, वो लखपति है। और आपके लिए इस साइकिल वाले काम तो कर ही रहे हैं। ठीक है ना, आप सोचो कि मतलब मेहनत कौन कर रहा है, बेनिफिट्स कौन उठा रहा है। तो बस हम यहां व्यापार की बात कर रहे हैं। ठीक है, बात हम मेहनत तो उसकी नहीं कर रहे हैं कि देखो जी, अब आपको तय करना है कि आपको यहां बैठ के कमाना है या आपको गांव घूम के कमाना है। क्योंकि देखिए आपका कैलिबर क्या है, आप कितने कर्मठी हैं, आपका डेडिकेशन क्या है, आपका पूंजी क्या है, आपका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, उस पर डिपेंड करता है आपका बिजनेस, उस पर डिपेंड करता है आपका व्यापार। तो दोस्तों इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो बिजनेस है बहुत शानदार और लाजवाब बिजनेस। अगर कहीं भी आपकी जमीन खाली पड़ी है भैया, तो आप सिंपल सा लिख दो ना, यहां कबाड़ बेचा खरीदा जाता है। ठीक है ना, सिंपल लिख दो, केवल तो कबाड़ बेचा खरीदा जाता है, एक बोर्ड सिंपल सा लगाना कि कबाड़ यहां खरीदा या बेचा जाता है, सिंपल है। ठीक है, और वहां पे जितने छोटे छोटे ये जो कबाड़ी होते हैं भाई आपके पास आके बेचेंगे, वो बड़े शहरों में नहीं जाएंगे। क्योंकि देखिए जितने साइकिल पे चलाने वाले होते हैं वो कहीं आसपास निकट ही कहीं पे जाके वो अपने कबाड़ को इकट्ठा करके बेचते हैं, वहां से अपना जो भी 400 500 800 जो पा जाते हैं उनका दिन का वही प्रतिफल होता है। ठीक है, और ये इकट्ठा बल्क में बेचते हैं, तो बल्क में बेचते हैं तो भाई इनको बहुत बड़ा मुनाफा भी होता है, मार्जिन भी होता है। तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि ये व्यापार बहुत शानदार व्यापार हो सकता है अगर इसको थोड़ी सी आप इसमें डेप्थ में जाइए, और जो भी आपके आसपास कबाड़ी लोग हैं अगर उनसे परिचय एक बार जाके उनसे मिलिए और उनसे पूछिए, उनका मार्जिन पूछिए। अरे मार्जिन छोड़िए, उनकी आर्थिक स्थिति देखिए आप खुद अंदाजा लगा लेंगे 4 साल 5 साल पहले वो क्या थे, अभी क्या है। ठीक है, तो इसलिए लेकिन इनकी स्थिति जो बता, जो साइकिल से कबाड़ इकट्ठा करके उनको देते हैं, इनकी स्थिति मैं फिर बता रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं कि इनकी स्थिति भाई लगभग वैसा ही रहता है चाहे वो 20 साल गुजर जाए। ठीक है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि ऐसे ऐसे ईमानदार लोग हैं, सब ईमानदारी होते हैं कि बेचारे वो पूरी जिंदगी अपना खपा दिए, लेकिन आज भी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय होती है। ठीक है, और जो यहाँ पे बैठे लोग हैं, मैंने कई लोगों को देखा कि वो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा बैड थी, बहुत ज्यादा बैड थी, बुरी थी, लेकिन आज उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा साउंड हो चुका है। तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अब आपको क्या करना है आप तय करेंगे, क्योंकि देखिए होता है व्यापार में, ध्यान दीजिए कि सुन सबकी कर मन की। तो दोस्तों एक तरह का हमारी तरफ से एक रिकमेंडेशन, एक आइडिया होता है व्यापार का, आपको एक मैं आइडिया देने का प्रयास करता हूं। क्योंकि देखो दोस्तों आज के जमाने में कोई आपका अपना सगा अच्छा विचार नहीं देगा, कि कोई नहीं चाहेगा कि आपका भला हो, कि आप 2 पैसा अच्छा कमा लो घर परिवार में रह के। ठीक है, तो इसलिए हमारा मिशन है, हमारी क्रांति है। मैं पेशे से एडवोकेट भी हूं, ठीक है, अभिकर्ता भी हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं, ठीक है, जिस तरह मैं ऑफलाइन लोगों को सलाह देता हूं, इसलिए मैंने एक क्रांति बनाया है कि भैया इस मुहिम को इस डिजिटल तरीके से, डिजिटल वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचना और एक अच्छा ऑनेस्टी तरीके से, ईमानदारी तरीके से ऐसे व्यापार और बिजनेस के बारे में विचार साझा करना जो कि आपके लिए बिल्कुल सही और सटीक रहे दोस्तों। तो इसलिए हमारे आप वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में देखिए, हमारे यूट्यूब पर या फेसबुक पे कहीं भी जाके देखिए, कोई वीडियो हमारा भ्रामक नहीं मिलेगा, सब कुछ साफ और स्पष्ट और क्लियर, बहुत ऑनेस्टी के साथ मैं वीडियो दिल से बनाता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पेशा है, इसलिए आप समझने का प्रयास कीजिए, हमारे वीडियोस को आप मन गहराइयों से देखने का प्रयास कीजिए और साथ में अपना दिमाग लगाइए कि आपके लिए कौन सा बिजनेस बेहतर हो सकता है, क्या हमारे परिवार के लिए अच्छा हो सकता है, हम यहां बैठना चाहते हैं कि ये करना चाहते हैं। ये आपका व्यक्तिगत आपका असेसमेंट होगा, आपका व्यक्तिगत आपका कहीं ना कहीं एक कंफर्मेशन आपको साइड से खुद के लिए होना चाहिए। दोस्तों आई होप कि हमारे इस वीडियो को, इस हमारे बिजनेस कंसेप्ट को आपको मैंने समझाने का अपना पूरा भरपूर प्रयास किया। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक बार फिर सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान भोलेनाथ
आप सबके परिवार पर पूरी आशीर्वाद और उनका सारा आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपको, आपके परिवार के माता पिता को भगवान स्वस्थ और सलामत रखे। दोस्तों इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तर्कपूर्ण बिजनेस आइडिया के साथ। दोस्तों तब तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर मैं दोस्तों कहता हूं कि आप अपना, अपने माता पिता का ख्याल रखें और अगर वीडियो में पहली बार आ रहे हैं दोस्तों तो हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।